नमस्कार। आज टेंस में अभी टेंस चल रही है ना, तो टेंस में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट हो चुकी है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आज हम पढ़ेंगे। आराम आराम से पढ़ते हैं। इधर वॉइस का भी क्लास चला रहा हूँ मैं और नरेशन भी शुरू कर दिया हूँ। मेन टेंस है, अगर आपको टेंस नहीं आएगा तो आपकी न राइटिंग बढ़िया होगी न स्पीकिंग बढ़िया होगी ना, तो ये ज़रूरी है। चलिए समझते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को आराम से। नाम ही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी जानते हैं। इसको हिंदी में तात्कालिक वर्तमान काल या अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। तत्कालिक का मतलब होता है तत्काल। जैसे मैं खा रहा हूँ तो ऐसा थोड़ी है कि मैं हमेशा मतलब खा ही रहा हूँ, शुरू से लेकर अभी तक खा ही रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ तो थोड़ी देर के लिए मैं जा रहा हूँ। मैं पढ़ रहा हूँ तो भर दिन भर रात पढ़ ही रहे हैं नहीं, तो इसीलिए तत्काल कहा गया है कि तत्काल हो। समझ रहे हैं आप? ठीक, एक्सक्यूज मी, एक मिनट। ओके, ठीक। तो इसी को हम तत्कालिक वर्तमान काल बोलते हैं, जिससे काम के तत्काल होने का बोध हो। ओके, इसका डिफिनीशन है, लिख लीजिए, छोटी सी वीडियो रहेगी। जिससे वर्तमान में काम के तत्काल होने का बोध हो। जैसे कोई कार्य इसी वक्त ऐसी क्षण हो रहा हो, इसी वक्त ऐसी क्षण हो रहा हो। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ इसी वक्त, मैं खा रहा हूँ इसी वक्त। नहीं, इसका भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़िएगा ना तो उसमें मज़ा आ जाता है। इसमें उसमें मैं पढ़ता रहा हूँ, मैं सोता रहा हूँ, मैं वर्षों से गा रहा हूँ, मैं वर्षों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। जैसे भूतनी थी, वो कब से मरने की इंतज़ार कर रही थी, इस टाइप से। बड़ी इंटरेस्टेड रहेगी आगे धीरे धीरे। वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात है, यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस को देखते हैं। तो इसी वक्त इसी क्षण हो रहा है। इंग्लिश में डिफिनीशन लिख लीजिएगा तो लिख लीजिए जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस। हालांकि समझिए, अगर आप समझ लोगे ना तो डिफिनीशन तो अपने आप कर लोगे डिफाइन। ठीक, ओके। थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। ओके, द प्रेजेंट कंटिन्यूअस डिफिनेशन लिख लीजिए इंग्लिश में। जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इंडिकेट्स a specific action that is going on at the time of speaking, that is going on at the time of speaking। कह रहा है कि द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इंडिकेट, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है वो दिखाता है किसको? एक्शन को। डेट इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कि बोलते वक्त या लिखते वक्त जो हम काम कर रहे हैं। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, नहीं, इसी वक्त मैं बाज़ार जा रहा हूँ तो हमेशा के लिए बाज़ार ही में थोड़ी रह जाएंगे ना, आ जाएंगे ना। तो इसी को हम बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो मैं मेला देखने जा रहा हूँ, मैं घूमने जा रहा हूँ, तो थोड़ी देर के लिए जा रहे हैं, फिर आ जाएंगे। तो ये इसका पहचान है। हालांकि मैं पिछली वीडियो में भी कहा था, पहचान से आप मत पकड़िएगा। हालांकि जानते भी होंगे आप, जानने के लिए जान लीजिए कि रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, रहूँ, ऐसा वाक्य रहे तो इसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कहते हैं। लेकिन मेन डिफिनीशन से पकड़ना कि जिससे काम के तत्काल होने का बोध हो। नहीं, इंडिकेट स्पेसिफिक एक्शन दैट इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, इससे पकड़िएगा। बोलते वक्त या लिखते वक्त हो रहा हो कार्य। तो डिफिनीशन से मैं तो कहूँगा रहा हूँ, रही हूँ, वो पुराने ज़माने वाला था जिसका अंत में ता है, ती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसके रहा हूँ, रही हूँ, गागेगी, फ्यूचर, तो इस टाइप का। ठीक है, पुराने ज़माना में इस टाइप से होता था, लेकिन अभी मॉडर्न युग है, काफ़ी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो उस अनुसार से हम देखेंगे। देखिए, आई के साथ जिसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक वीडियो में डाला था, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, अफर्मेटिव वाला कैसे बनता है, उसी तरह से इसको भी बनाइएगा। यानी कि फार्मूला ऐसे ऐसे होगा, सब्जेक्ट प्लस इज RM प्लस VING, नेगेटिव में इज नॉट ING, इस तरह से नहीं, जैसे बताएं उस तरह से करना। फिर फार्मूला को एक बार देख लेना, आपके माइंड में ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी। तो इसका जो आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस, मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, एक में लिख लीजिए। एक आई के साथ M प्लस भर प्लस ING लगाना है। यू दे के तथा अन्य प्लूरल सब्जेक्ट के साथ R प्लस भर ING लगाना है। ही सी इट राम के साथ है
सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज प्लस आईएनजी लगाना। नेगेटिव में एम इज आर और नोट करके बनाना, एम इज आर और नोट। इंटेरोगेटिव में एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस आईएनजी लगाना। एम इज आर का सब्जेक्ट बीच में आ जाता है यहाँ पे, एम इज आर सब्जेक्ट नोट रहे तो नोट। आर को आरंट बोलना या इज को इजंट बोलना। समझ गए? देख लो। अब आ जाता हूँ मैं यहाँ पे। अब कहने का तात्पर्य ये है कि फॉर्मूला आपका आएगा, फॉर्मूला बनाना, नहीं तो मैं जैसे कहूँ उसको ऐसे देखना। जैसे मैं जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग, याद रखिएगा है, मैं नहीं जा रहा हूँ तो आई एम नॉट गोइंग। क्या मैं जा रहा हूँ? एम आई गोइंग। क्या मैं नहीं जा रहा हूँ? एम आई नॉट गोइंग। और इसी तरह से मैं कहाँ जा रहा हूँ, जो डब्ल्यू एच फैमिली के साथ आ जाएगा तो उसको बना लेना। एक मिनट, हाँ कहाँ है रे भाई? क्या पढ़ रहे हो? तो इसी तरह से नेगेटिव इंटेरोगेट डब्ल्यू एच के साथ आ जाएगा। तुम क्या कर रहे हो तो व्हाट आर यू डूइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। चाहे राम कहाँ जा रहा है तो वेयर इज राम गोइंग। तो कहने का तात्पर्य है इस तरह से सेंटेंसेस बनती है। प्रोफेसर आर के सिन्हा वाला मैं बोला हूँ ना, वो देख लीजिएगा एक बार, ट्रांसलेशन लेके अच्छी तरह से कर लेना। ट्रांसलेशन हो गया, अगर समय मिले तो मैं उसकी भी क्लासेस करवा दूँ, ऐसी पूरी की पूरी वाइट बोर्ड में भर दूँ और इतना बड़ा बड़ा ट्रांसलेशन करवाऊँगा, चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया से ले लूँ या किसी और न्यूज़पेपर से, और उसका हिंदी करवाऊँ। उसका एक ट्रिक आता है, उस माध्यम से आप कर लोगे ना तो अच्छी तरह से हो जाती है। मैं करवा दूँगा समय मिले तो। इस सबको मैं इरेज करूँ? ओके। अब सीधा सीधी पूरी यार बड़ी मेहनत लगती है जी। चलिए अब सीधी सीधी बात करते हैं। जैसे मैं जा रहा हूँ, चाहे मैं खा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, कोई भी हो तो आई एम गोइंग। मैं नहीं जा रहा हूँ तो इसका नेगेटिव कर देगा, आई एम नॉट गोइंग। कहने की बात नहीं है। क्या मैं जा रहा हूँ तो एम आई गोइंग। राम कहाँ जा रहा है, कहाँ डब्ल्यू एच फैमिली में आ जाएगा, डब्ल्यू एच फैमिली, तो डब्ल्यू एच ई आर यू वेयर इज राम गोइंग। राम कहाँ जा रहा है। तो इस टाइप से आप बना सकते हो। ये सब आपको आता भी होगा, नहीं सारी चीज़ें आप पढ़े भी हैं। डिफिनीशन खाली पकड़ लीजिएगा। एक मिनट, ओ माय गॉड। हाँ, राम कहाँ जा रहा है, वेयर इज राम गोइंग। नहीं, इस तरह से आप डब्ल्यू एच के साथ क्वेश्चन मार्क मार दीजिएगा, इंटरोगेटिव। छोटी सी वीडियो थी, हो गया 8 मिनट। 1 मिनट, हाँ अब सही है ना। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। लंबी नहीं करना चाहूँगा इसको, नहीं क्या करूँगा लंबा। तो इस तरह से आप बना सकते हो नेगेटिव इंटेरोगेटिव। इसमें अलग से कोई वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से इसको हैंडल, क्या हो रहा है यार, ठीक, आराम से आप हैंडल कर सकते हो। तो जिससे काम की तत्काल होने का बोध हो, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस क्या कर देना है, एम इज आर प्लस भी प्लस आई एन जी। नहीं, यही आपको याद रखनी है। और नेगेटिव में नोट लगा देना। इंटेरोगेटिव में क्या क्यों से शुरू होगा, तो पहले क्या मैं जा रहा हूँ तो बनाते हैं ना, क्या मैं जा रहा हूँ। तो इंटेरोगेटिव में आमतौर पर क्या कीजिएगा, क्या मैं जा रहा हूँ, तो मैं के साथ जो आता है वो लीजिएगा, एम
आई, फिर सब्जेक्ट ले लीजिएगा, एम के साथ है आई और गोइंग। क्या मैं नहीं जा रहा हूँ तो एम आई नॉट गोइंग। उसी तरह से समझ रहे हो ना, एम आई गोइंग, क्या मैं जा रहा हूँ। राम कहाँ जा रहा है, राम कहाँ जा रहा है, तो पहले बीच वाला लीजिएगा, रहा है तो वेयर, उसके बाद राम के साथ इज लगता है तो इज, और उसके बाद राम। गोइंग नहीं तो नोगेटिव नोट लीजिएगा, राम कहाँ नहीं जा रहा है, वेयर इज राम नॉट गोइंग। इस तरह से क्या मैं जा रहा हूँ, क्या मैं नहीं जा रहा हूँ, तो एम आई नॉट गोइंग, आसानी से आप कर लोगे। तो ये छोटी सी वीडियो थी 8 से 9 मिनट की, इसमें नेगेटिव इंटेरोगेटिव कहने की ज़रूरत नहीं है। आँख मूंद के V+ING लगाइएगा वर्ब का 4th फॉर्म, समझ रहे हैं ना। और वर्ब फॉर्म याद कीजिए, क्योंकि वर्ब फॉर्म नहीं याद करोगे तो आपको फिर नरेशन बोलने भी नहीं आएगी यार, ना राइटिंग करने आएगी, ना स्पीकिंग करने, ना कहीं पे एप्लीकेशन वगैरह कुछ नहीं आएगा। इसलिए वर्ब फॉर्म आप अच्छी तरह से कंटेस्ट कर लो, ठीक। कुछ के नियम है वर्ब फॉर्म के, कुछ के नियम नहीं। जैसे हम साइंस में ना पढ़ते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ के जो वो सूत्र है अच्छी परमाणु संख्या वाला जो है, तो कुछ बन जाता है, कुछ को याद करनी पड़ती है। तो उसी तरह से वर्ब फॉर्म के कुछ नियम पर बन जाएंगे और कुछ को है, कुछ उसको माइंड में पुट कर लेनी है। तो यही थी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शेयर भी कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोगों को भी फ़ायदा मिले। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। छोटी सी थी, आराम आराम से चलते हैं, बेस से शुरू किए हैं तो आराम आराम से चलना ही है, क्योंकि आराम से एक बार अगर आप पढ़ लोगे तो माइंड में बातें रह जाती हैं। नमस्कार।